एक 21 साल की जवान लड़की अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद पिता के कमरे में जाकर उन्हीं के बिस्तर पे जाके सो जाती है। और खाना खाने के बाद जब पिताजी अपने बिस्तर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं उसकी बड़ी बेटी पूजा उनके बिस्तर पे सोई हुई है। और जब इस टाइप से देख लेते हैं पिता तो उसको जगाते हैं, बोलते हैं पूजा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो पूजा अपने पिताजी से बोलती है हाँ पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं काफ़ी डरी हुई हूँ और घबरा रही हूँ, तो मुझे डर लग रहा है, तो पिताजी मैं आपके ही पास आपके ही बिस्तर पे सो जाऊँ। तो पिताजी बोलते हैं हाँ बेटा सो जाओ। और उसके बाद जो होता है उसको सुन के आप भी हैरान रह जाओगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। फैमिली का जो मेंबर था उसका नाम था प्रेमलाल। उसकी एज लगभग 45 साल थी। तो उसकी जो पत्नी होती है उसकी किसी बीमारी को चलते डेड हो जाती है। तो उसके 3 बच्चे होते हैं। एक लड़की सबसे बड़ी जो पूजा होती है उसकी उम्र तकरीबन 21 साल और वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। और जो उससे छोटी लड़की होती है उसकी उम्र 15 साल। उससे छोटा जो लड़का होता है उसकी उम्र लगभग 10 साल होती है। तो 3 और ये 4, टोटल फैमिली में 4 सदस्य बचे थे और आराम से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और घर भी सही से चल रहा था। और पूजा जो थी बड़ी लड़की जिसकी उम्र 21 साल थी वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन में पढ़ाई करती थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके जो पिताजी थे एक दिन किसी पड़ोसी से बात कर रहे थे। तो जो बात कर रहे थे वो अपनी शादी की बात कर रहे थे। बोल रहे थे मेरे बच्चे अभी कुछ छोटे हैं और इनको जो अभी पालन पोषण की ज़रूरत है और ये ज़रूरत जो है बिना माँ के पूरी नहीं होती है। तो ये सब जो बतला रहे थे आपस में दोनों लोग, पड़ोसी और उसके पिता, जो लड़की होती है पूजा, ये सब चुपके से सुन रही थी कहीं आसपास में खड़ी। अब सुनने के बाद लड़की जो थी उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। जब अगले दिन वो अपने कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद अपनी सहेली से मिलती है और सहेली से बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे जो पिताजी हैं उनको हम लोग बहुत छोटे दिखते हैं और हम लोग को सेवा करने की ज़रूरत है और इसी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ये सब कहानी जो होती है उसकी सहेली सुनती है। सुनने के बाद थोड़ी देर सोचती है, बोलती है मैं तेरे को एक आसान ट्रिक बताऊंगी, जो तू कर ले तेरे पिता शादी नहीं करेंगे। तो बोलती है क्या ट्रिक है? पूजा बोलती है क्या ट्रिक है बताओ। तो जो सहेली वो होती है वो बोलती है कि जो तेरे पिताजी हैं इनके साथ तू हम बिस्तर क्यों ना हो जा, हम बिस्तर हो जा, जो तेरे पिता की जो है शारीरिक भूख भी मिट जाएगी और तेरे पिताजी जो है दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। तो ये जो बात थी पूजा के मन में बैठ जाती है। और जब कॉलेज से घर आती है पूजा, घर आती है, घर आने के बाद अपने सभी घर के सदस्य जो होते हैं उनके सबके लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सबको खिलाती है, पिताजी भी खाते हैं। खाने के बाद जब खाते होते हैं पिता खाना, तो जो पूजा होती है अपने पिता के कमरे में उनके बिस्तर पे जाके सो जाती है। और जब पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी बड़ी बेटी पूजा उनके कमरे में उनके बिस्तर पे सोई हुई है। तो उसको जगाते हैं, बोलते हैं क्या बात है बेटी, क्यों तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोलती है पिताजी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काफ़ी डरी हुई हूँ और मैं आपके पास आपके बिस्तर पे सोना चाहती हूँ। तो पिताजी होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं सो जाओ। और जब धीरे धीरे जो रात होती है आगे बढ़ती है, जो लड़की होती है अपने पिताजी को स्पर्श करना शुरू कर देती है। जब शुरू कर देती है तो इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। जो पिता होते हैं ये भूल जाते हैं कि मेरी ये बेटी है, बेटी ये भूल जाती है मेरे पिता हैं। अब इनके बीच ये काफ़ी समय तक चलता रहता है, शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके पिता और इसी को ये बात का पता रहता है। तो
ये लोग डिसीजन ले लेते हैं, इसको बच्चे को गिरवा देंगे, एबॉर्शन करवा देंगे, हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब ये बात 3 लोगों में फैल जाती है, एक डॉक्टर और 2 वो लोग, 3 लोगों में फैल जाती है, एबॉर्शन हो जाता है। फिर लड़की घर आ जाती है। घर आने के बाद फिर इनके बीच शारीरिक संबंध बनता है। अब ये जो बात थी धीरे धीरे आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। अब जब फैल जाती है तो दोनों को पता लग जाता है। लड़की जो होती है अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या करने की सोच लेती है और वैसा ही कर भी लेती है, फांसी लगा के अपनी जान दे देती है। तो जो पड़ोसी होते हैं उनको ये बात पता चलती है। पता चलने के बाद पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है और लाश को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करती है पड़ोसियों से। तो बोलते हैं कि ये जो बाप बेटी थे इनके बीच में जो थे बहुत नाजायज़ संबंध थे, जो दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे, ये बहुत गलत तरीके से करते थे। ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस जो होती है पिता को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है। पिता जो था अपना जुर्म कबूल करता है। उसके बाद पुलिस उसको सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या इन लोगों ने जो किया वो सही था या गलत था, आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इन दोनों ने जो पवित्र रिश्ता होता है बाप बेटी का, उसको शर्मसार कर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को हाथ पहुँचाना नहीं। उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और आप लोग सुरक्षित रहो और ये जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं इनको ख़त्म किया जा सके। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।